आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक जगह को पराविद्युत पदार्थ की प्लेट से पूरी तरह भर दिया जाता है। ठीक है, एक प्लेट को हमने क्या है पूरी तरह भर दिया और संधारित्र के को आवेशित कर बैटरी हटा लिया जाता है। ठीक है, यानी संधारित्र फुल आवेश हो जाता है वहाँ पे और उसको क्या है बैटरी को हटा लिया जाता है। इस पराविद्युत प्लेट को अब धीरे धीरे संधारित्र के बाहर प्लेटों के समांतर खींचा जाता है। ठीक है, यानी उस प्लेटों के समांतर यहाँ पे खींच रहे हैं। इस तरह बाहर खींचे गए पराविद्युत प्लेट की लंबाई x तथा प्लेटों की विभवांतर बीच v के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके लिए हम पहले बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह से अगर देखें, कोई हमारे पास परिपथ हमने बना रखा था। ठीक है, ये कोई हमने परिपथ यहाँ पे एक संधारित्र जोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा संधारित्र हो गया एक, और इस संधारित्र के अंदर क्या है पराविद्युत माध्यम हमने भर रखा है ये। ठीक है, पराविद्युत माध्यम भर रखा है और इसको हमने क्या किया फिर एक वी विभवांतर के साथ इसको यहाँ पे आवेशित कर दिया। ठीक है, वी विभवांतर आवेशित करने के बाद यहाँ पे क्या है एक तरह से इसके प्लेटों के बीच में मान लेते हैं एक तरह से इस प्लेट पे आ गया क्यू आवेश और इस प्लेट पे आ गया माइनस क्यू आवेश। ठीक है, अब क्या कर दिया जाता है, इस प्लेट को हमने यहाँ पे जो इसके जो बैटरी है वो हटा ली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें आवेश क्या रहेगा, एक तरह से नियत रहेगा। यानी इसमें हमें एक शर्त दे रखी है कि क्यू का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। उसके बाद में जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए। ठीक है, तो अब ये दूसरा संधारित्र हमने मान लिया कि जो पराविद्युत माध्यम था ये कोई पराविद्युत माध्यम हमने भर दिया इसमें। ठीक है, अब उसके बाद में क्या किया है, इसकी जो यहाँ पे वी विभवांतर की हमने बैटरी लगाई थी वो क्या है यहाँ पे हटा दी जाती है। ठीक है, वी विभवांतर वाली बैटरी को हटा के फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे संधारित्र को धीरे धीरे जो पराविद्युत माध्यम वाला है उसको धीरे धीरे यहाँ पे खिसकाया जाता है इधर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं और ये संधारित्र हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके हमने क्या कर दी, यहाँ पे बैटरी हमने हटा दी। अब इसके ऊपर आवेश क्या होगा, एक तरह से इसके ऊपर आवेश का मान क्या रहेगा, नियत। तो इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश और इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, माइनस क्यू आवेश हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि जो x दूरी पर जो प्लेट की लंबाई है, पराविद्युत प्लेट की लंबाई x तथा विभवांतर v के बीच में ग्राफ खींचना। तो इसका मतलब मान लेते हैं कोई प्लेट थी हमारे पास ये, जिस प्लेट की लंबाई यहाँ से अगर देखें तो प्लेट की लंबाई हमारे पास है d। ठीक है, लंबाई हमारे पास प्लेट की लंबाई हमने मान ली l लंबाई मान ली। ठीक है, d तो इसके बीच की दूरी मान लेते हैं यहाँ पे, यानी प्लेटों के बीच की दूरी हमने मान ली d। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें, जो प्लेट है यहाँ पे हमें चौड़ाई दिख नहीं रही लेकिन इसकी प्लेट की चौड़ाई है, उस चौड़ाई को हमने मान लिया b। ठीक है, b इसकी क्या है चौड़ाई। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l गुणा b, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से खिसका रहे हैं। तो मान लेते हैं ये x दूरी पर चला गया इधर। ठीक है, x दूरी पर चला तो बाकी की दूरी यहाँ पे कितनी बचेगी, अगर ये x दूरी पर इधर चला गया तो यहाँ से ये दूरी कितनी बचेगी, l माइनस एक्स बचेगी। ठीक है, अब l माइनस एक्स दूरी है तो ये l माइनस एक्स दूरी है वो क्या है, एक तरह से पराविद्युत माध्यम है। और x दूरी पर क्या है, एक तरह से निर्वात माध्यम है। तो निर्वात माध्यम है उसके लिए धारिता मान ली हमने C1 है, और पराविद्युत माध्यम है उसकी धारिता हमने मान ली क्या है, C2 है। ठीक है, और इस पे क्या है, यहाँ पे इसकी दूरी क्या है, समान है एक तरह से। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी कुल धारिता अगर निकालना चाहेंगे तो C टोटल बराबर क्या हो जाएगी, एक तरह से समांतर प्लेट संधारित्र को अगर जोड़ते मतलब धारिता अगर तुल्य निकालते हैं तो C1 दोनों का बीजगणितीय योग हो जाता है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे मान निकालना है किसका, C1 और C2 का। ठीक है, तो C1 का मान अगर निकालते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो निर्वात माध्यम होता है तो उसके लिए सूत्र हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ए क्या होता है क्षेत्रफल, डी क्या होता है प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से अगर इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसकी हमने क्या मान ली, इसकी चौड़ाई क्या मान ली थी बी, जो कि क्या रहेगी समान, लेकिन लंबाई क्या है एक्स दूरी है। तो इसके लिए अगर प्लेट का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी एक्स बटा डी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में अगर C2 का मान अगर निकालना चाहें तो C2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो पराविद्युत माध्यम है वो हमने मान लिया क्या, K है। ठीक है, अब जैसे ही हम पराविद्युत माध्यम के लिए अगर धारिता अगर निकालते तो जिसको हम C डैश के द्वारा प्रदर्शित करता हूँ वो हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट K गुना हो जाती है, तो एप्सिलॉन नॉट A बटा
डी हो जाती है। तो डी दूरी क्या है, दोनों के लिए समान है, सिर्फ यहाँ पे परिवर्तित मान क्या हो रहा है, इसका क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है। क्षेत्रफल क्या होगा, अब कितनी दूरी होगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो C2 का मान अगर निकाल के देखूँगा तो ये आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एक्स गुणा बी हो जाएगा। ठीक है, एल माइनस एक्स गुणा बी बटा डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास क्या है, इसको मैंने इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 1 से अगर देखें तो क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर समीकरण 1 व 2 से अगर इस मान किस में रखेंगे, इसमें अगर इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया, 2 से 3 मान 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में अगर मान रखते हैं तो सी टोटल जो हमारा मान निकल के आएगा, इसके लिए सी टोटल जो मान आ जाएगा यहाँ से टोटल बराबर आ जाएगा, क्या है, पहला क्या है, एप्सिलॉन नॉट बी एक्स बटा डी। ठीक है, बी एक्स बटा डी और प्लस के एप्सिलॉन नॉट बी एल माइनस एक्स बटा डी। अब इसको यहाँ पे अगर आगे हल करते हैं तो सी टोटल बराबर क्या आएगा, इससे क्या ले देते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट बी बटा डी है हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट बी बटा डी। ठीक है, और इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे क्या बचा है, एक्स बचा है, प्लस के, इसको साथ अगर गुणा में करेंगे तो ये आ जाएगा के एल माइनस के एक्स। ठीक है, के एल माइनस के एक्स हो गया। और इसके बाद में अगर इसको अगर यहाँ पे थोड़ा और हल कर लेते हैं तो सी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी बटा डी। ठीक है, बी बटा डी, और यहाँ से अगर देखें तो के एल हमारा क्या है, एक तरह से नियत मान है, और इसमें से अगर माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गई, एक तरह से धारिता का मान आ गया। ठीक है, अब ये धारिता का मान यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे अगर देखें हमें निकालना क्या है, इसमें v और x के बीच में ग्राफ निकालना है। तो पहले हमें देखें तो जो आवेश का जो मान होता है हमारा क्या होता है, अगर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अगर देखें तो q बराबर क्या होता है, CV होता है। ठीक है, इसके लिए अगर देखें तो q बराबर CV, और जो कि हमें आवेश का मान क्या है, क्योंकि बैटरी हटा ली गई, जो कि मान ये मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे परिवर्तित मान क्या रहेगा, एक तरह से धारिता और इसकी विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v बराबर क्या, v बराबर हम लिख सकते हैं q बटा c, और c का मान क्या है, एक तरह से c टोटल ले रहे हैं तो यहाँ पे c टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आगे हल करते हैं तो यहाँ से इसमें v का c टोटल का मान रखेंगे तो क्या होगा, v बराबर क्या आ जाएगा, q बटा एप्सिलॉन नॉट b, और ऊपर क्या चला जाएगा, गुणा में d चला जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, यहाँ पे के एल माइनस एक्स और k माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, k माइनस 1, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से इसमें एक संबंध आ गया। अब इस संबंध को देखकर हमें ग्राफ बनाना है, किसके बीच में, v और x के बीच में। तो v और x के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमने ले लिया कि x के निर्देशांक की दिशा में ले लिया हमने क्या, x ले लिया इधर, तो और इधर ले लिया हमने v ले लिया, जो कि क्या है, y निर्देशांक की तरफ। ठीक, अब इसके लिए अगर देखें, पहले हमारे पास अगर x बराबर 0 है, मान लो ये दूरी पूरा का पूरा क्या था, एक तरह से पूरा का पूरा पराविद्युतांक था, यानी यहाँ पे पूरा यहाँ पे पराविद्युतांक भर रखा था, x बराबर 0 है, तो उस समय पर इसमें विभवांतर का मान क्या आता है, क्यू डी बटा एप्सिलॉन नॉट बी, और गुणा क्या आ रहा है, के एल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से एक नियत मान है ये। ठीक है, तो इस नियत मान से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये मान अगर देखें तो मान लेते हैं कहीं से यहाँ पे कोई बिंदु होगा एक, जिससे ग्राफ क्या है, यहाँ पे y बराबर, यानी कि अगर इसको y ले लूँ और इसको अगर देखें तो यहाँ पे ये मान हमारा क्या है, नियत मान है। तो इसको मैंने मान लिया कि y, और इसको मैंने मान लिया p। ठीक है, और बाहर का मान पूरा एक तरह से 1 कर दिया एक बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ p माइनस एक्स के रूप में। ठीक है, y, तो यहाँ पे ये ग्राफ अगर देखें तो x बराबर 0 है, तो उस टाइम पे क्या आ रहा है, 1 बटा p आ रहा है, जो कि क्या है, यहाँ पे v बराबर क्यू डी बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा के एल आ रहा है, के एल के बराबर। ठीक है, तो ये मान है यहाँ पे। लेकिन अब हम क्या है, इसका जो x का मान धीरे धीरे हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, x का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका तो मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो इसका नीचे वाला जो ओवरऑल मान है वो क्या हो रहा है, एक तरह से घट रहा है। अगर ये ओवरऑल मान यहाँ पे घट रहा है तो y का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, y का मान बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा, एक तरह से धीरे धीरे अगर इसको लेके जा रहे हैं तो ग्राफ इस तरह से बढ़ना चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ पे अगर देखें तो x बराबर अगर l ले लेते हैं, ठीक है,
एक्स बराबर एल लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एल के से एल के कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ एल, यानी जो एक तरह से अब जो संधारित्र बचेगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा हमारा पास एक्स बराबर हमने क्या है एक तरह से एल लंबाई तक पूरा खींच लेंगे तो पूरा अंदर निर्वात बचेगा और वो उसकी धारिता क्या रहेगी, सिर्फ फिर एप्सिलॉन नोट ए बटा एक तरह से एप्सिलॉन नोट गुणा बी गुणा क्या हो जाएगी टोटल। अगर देखें तो यहाँ से अगर देखें तो अगर इसका के का मान हम यहाँ पे एल कर देते हैं एक बार, तो एल के हो जाएगा, एल के से एल के कैंसिल होके बचेगा क्या, प्लस हो जाएगा और फिर जो वी का मान होगा वो ये आ जाएगा क्यू डी बटा एप्सिलॉन नोट बी गुणा एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान हमारा क्या है अंत में हो जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे पहले क्या है, इसका जो मान हो रहा है वो एक तरह से इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा बढ़ जाएगा। तो यही हमें पूछा था कि ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ये बिंदु हमारा क्या था एक तरह से अगर देखें तो ये बिंदु x बराबर 0 था, जो कि क्या हो जाएगा क्यू डी बटा एप्सिलॉन नोट बी गुणा क्या है, ये बी गुणा के एल के बराबर है। ठीक है, तो ये मान यहाँ से और इसका बाद में अगर देखें यहाँ पे एक मान तक आ जाके ये नियत मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका ग्राफ बना सकते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।